राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का संध्या अर्घ था जो कि हो चुका है और अब कल सुबह का सूर्योदय का अर्घ पड़ेगा और जाके निस्तार हो जाएगा, छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। सूर्य देवता की पूजा आराधना तो इस तरह से चल रही है दोस्तों। और आप सभी को आज कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी चलिए सुनाते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है और इस महीने में पूजा पाठ करना और तुलसी में जल डालना, कहानी सुनना बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ और वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी। तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कह करा कि वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी बहुत खातिरदारी की। घी भूरा के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल को पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने पर भी आग लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उनकी भी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगे कि तेरी मावसी है, पता नहीं तेरी रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कह करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस कहीं खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी लाठी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस को खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर के आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही मेरी भैंस खो गई, बस उसी दिन से मैं भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा
तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यही कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक माह में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। तो जाट और भाट की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को? अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कार्तिक का महीने में कहानी सुनना बहुत ही पुण्य माना जाता है। सुनना और सुनाना सभी से पुण्य मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।